टेक महिंद्रा कंपनी में कतर और कुवैत ऑपरेशंस के कंट्री हेड के पद पर काम कर रहे थे। पिछले 4 महीनों से कतर की जेल में बंद है। हर बार कॉल पर अमित की आवाज कांपती है और वो एक ही बात बार बार कहते हैं, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं मर जाऊंगा। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक वडोदरा के गुप्ता परिवार का जीवन इस समय संकट से घिरा हुआ है। उनके इकलौते बेटे अमित गुप्ता, जो टेक महिंद्रा में कतर और कुवैत ऑपरेशंस के कंट्री हेड थे, 4 महीनों से कतर की जेल में बंद है। 1 जनवरी की रात जब अमित डिनर से घर लौट रहे थे, कुछ लोगों ने उन्हें बिना किसी साफ वजह के जबरदस्ती गाड़ी से उतार लिया। इसके बाद 2 दिन तक अमित का फोन बंद रहा और परिवार को परेशान होना पड़ा। 4 महीने बाद भी कतर की सरकार ने अब तक ये नहीं बताया है कि अमित को क्यों पकड़ा गया, उन पर क्या आरोप है और उन्हें कोर्ट में क्यों पेश नहीं किया गया। अमित के माता पिता और परिवार के बाकी सदस्य इस असमंजस में हैं कि जबकि अमित के बारे में हर रोज एक नई जानकारी सामने आ रही है। चलिए जानते हैं कि ये पूरा मामला है क्या आखिर। वडोदरा की मधुवन सोसाइटी में रहने वाला गुप्ता परिवार इन दिनों गहरे सदमे और चिंता में घिरा हुआ है। उनके इकलौते बेटे अमित गुप्ता, जो टेक महिंद्रा कंपनी में कतर और कुवैत ऑपरेशंस के कंट्री हेड के पद पर काम कर रहे थे, पिछले 4 महीनों से कतर की जेल में बंद है। ये घटना 1 जनवरी की रात में हुई थी, जब अमित डिनर करके घर लौट रहे थे। तभी कुछ लोग जो सामान्य कपड़ों में थे, यानी पुलिस की वर्दी में नहीं थे, अचानक उनकी गाड़ी रोककर उन्हें जबरदस्ती उतारकर अपने साथ ले गए। इसके बाद 2 दिन तक अमित का फोन बंद आता रहा और परिवार बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। आखिरकार 2 दिन बाद उन्हें ये पता चला कि अमित को किसी कारण से हिरासत में ले लिया गया है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि आज 4 महीने बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी कतर की सरकार या पुलिस ने अब तक ये नहीं बताया है कि अमित को क्यों पकड़ा गया है, उन पर क्या आरोप है या उन्हें कोर्ट में पेश क्यों नहीं किया जा रहा है। ना तो उन्हें वकील से मिलने की इजाज़त दी गई है, ना ही परिवार वालों को साफ जानकारी दी जा रही है। ये सब बातें परिवार को अंदर से तोड़ रही हैं और उन्हें लग रहा है कि उनका बेटा बिना किसी गलती के सज़ा भुगत रहा है। वहीं अमित गुप्ता के पिता जेपी गुप्ता, जो ONGC से रिटायर्ड हैं, बताते हैं कि उन्हें आज तक ये नहीं बताया गया कि उनके बेटे को आखिर क्यों उठाया गया। वो कहते हैं कि जब अमित को पकड़ा गया तो शुरुआत के 48 घंटे बहुत ही डरावने थे। उसे एक कुर्सी पर बैठा कर रखा गया, न सोने दिया गया, न खाना मिला और ना ही पानी। उसे बार बार सवाल पूछकर मानसिक रूप से परेशान किया गया, यानी टॉर्चर किया गया। ये सब सुनकर उनके माता पिता बेहद दुखी हुए। परिवार का कहना है कि उन्होंने दोहा में 2 वकील भी नियुक्त किए हैं ताकि अमित को कानूनी मदद मिल सके, लेकिन उनमें से किसी को भी अब तक अमित से मिलने की इजाज़त नहीं मिली है। इतना ही नहीं, इनमें से एक वकील को अमित के दस्तखत के साथ पावर ऑफ अटॉर्नी यानी कानूनी अधिकार भी मिल चुके हैं, जिससे वो अमित की ओर से केस लड़ सके। लेकिन फिर भी कतर के अधिकारियों ने कोई भी सहयोग नहीं किया है। अमित गुप्ता की मां पुष्पा गुप्ता और पत्नी आकांक्षा गुप्ता इस वक्त बहुत डरे और परेशान हैं। मां पुष्पा बताती हैं कि हफ्ते में सिर्फ 2 बार, और वो भी केवल 5-5 मिनट की कॉल करने की अनुमति दी गई है, और ये कॉल भी सिर्फ अमित के माता पिता के नंबर पे ही आते हैं। आकांक्षा, जो अमित की पत्नी है, उन्हें अब तक अपने पति की एक भी कॉल नहीं मिल पाई है, जिससे उनका डर और बढ़ गया है। हर बार कॉल पर अमित की आवाज़ कांपती है और वो एक ही बात बार बार कहते हैं, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं मर जाऊँगा। ये सुनकर पूरे परिवार का दिल दहल जाता है। आकांक्षा को डर है कि अमित डिप्रेशन में जा चुके हैं और अगर समय रहते उनकी मदद नहीं की गई तो उनकी मानसिक हालत और भी ज़्यादा बिगड़ सकती है। उन्होंने बताया कि उनकी आखिरी बातचीत 31 दिसंबर को व्हाट्सएप पर हुई थी, जब उनके बच्चों ने अमित को न्यू ईयर विश किया था। इसके बाद से जैसे पूरे जीवन जो है एकदम पलट सी गई, थम सा गया सब कुछ। हर दिन उनके लिए डर, चिंता, बेबसी से भरा हुआ है। टेक महिंद्रा का कहना है कि वो लगातार अमित गुप्ता के परिवार के संपर्क में हैं और जो भी संभव मदद हो सकती है वो दे रहे हैं। कंपनी का ये भी कहना है कि भारत और कतर दोनों देशों की सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर इस केस में काम कर रही हैं और लगातार
स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन अमित का परिवार कंपनी के इन दावों से संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि अब तक सिर्फ बातें हो रही हैं, लेकिन जमीन पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है जिससे उन्हें लगे कि मामला आगे बढ़ रहा है या अमित को जल्दी रिहाई मिल सकती है। अमित के माता पिता ने प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ, विदेश मंत्रालय, वडोदरा के स्थानीय विधायक और सांसद, यहाँ तक कि कतर में भारतीय दूतावास तक से संपर्क किया है। उन्होंने पीएमओ को एक लेटर भी भेजा था जिसकी रिसीविंग उन्हें मिली, लेकिन 1 महीने बाद पता चला कि वो फाइल बंद कर दी गई है, यानी अब उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। वहीं जब उन्होंने दिल्ली में मौजूद कतर के दूतावास से संपर्क किया तो वहां से भी कोई स्पष्ट या संतोषजनक जवाब नहीं मिला। भारत के विदेश मंत्रालय में हाल ही में जानकारी दी गई है कि 28 मार्च को उन्हें अमित गुप्ता के मामले में काउंसलर एक्सेस मिल गया है, यानी अब भारत सरकार के अधिकारी कतर की जेल में जाकर उनसे मिल सकते हैं और उनकी हालत की जानकारी ले सकते हैं। मंत्रालय ने यह भी बताया है कि कतर में हाल ही के दिनों में कुछ और भारतीयों को भी हिरासत में लिया गया है, जो अब वहां की जांच प्रक्रिया का हिस्सा बने हुए हैं। इससे साफ है कि कतर में भारतीयों की गिरफ्तारी अब एक और गंभीर मुद्दा बनता जा रहा है। लेकिन परिवार और कई जानकारों का मानना है कि अगर एक सम्मानित और बड़े पद पर काम करने वाले भारतीय पेशेवर जैसे कि टेक महिंद्रा के कंट्री हेड के मामले में भी 4 महीने बीत जाने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई या समाधान नहीं निकल पाया है, तो ये भारत की विदेश नीति, उसकी प्रभावशालीता और साथ ही बड़ी कंपनियों की जिम्मेदारी पर बड़ा सवाल उठता है। एक और जहां सरकार कह रही है कि वो नज़र बनाए हुए हैं, वहीं दूसरी ओर अमित का परिवार और उनके शुभचिंतक ये महसूस कर रहे हैं कि सिर्फ नज़र रखना काफ़ी नहीं है, बल्कि अब ठोस और तेज कदम उठाने की ज़रूरत है ताकि ये निर्दोष व्यक्ति को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। लेकिन ये कोई नया मामला नहीं है, मतलब ये कोई पहला मामला नहीं है जब कतर में भारतीय नागरिकों को बिना किसी साफ वजह या ठोस अपराध के या ठोस आरोप के हिरासत में ले लिया गया हो। इससे पहले अगस्त 2022 में भी ऐसा ही मामला सामने आया था जब भारतीय नौसेना के 8 रिटायर्ड अधिकारियों को कतर में पकड़ लिया गया। उन पर बाद में पनडुब्बी से जुड़ी जासूसी के गंभीर आरोप लगाए गए थे, लेकिन काफ़ी समय बाद कतर के अमीर ने उन्हें माफ कर दिया और वो भारत लौट आए। मगर अमित गुप्ता का मामला इन सबसे अलग है। वो कोई सैन्य अधिकारी नहीं बल्कि एक मल्टीनेशनल कंपनी टेक महिंद्रा के सीनियर और भरोसेमंद अधिकारी हैं जिन्होंने करीब 15 साल तक ईमानदारी से कतर में अपनी सेवाएं दी है। उनके पिता जेपी गुप्ता बताते हैं कि अमित हर दिन परिवार से घंटों बात करते थे, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि हफ्ते में सिर्फ एक दिन बुधवार को मात्र 5 मिनट की कॉल की इजाज़त मिलती है। ये सुनना भी मुश्किल होता है क्योंकि हर कॉल में उनका बेटा बस यही कहता है कि मुझे यहाँ से निकालो, मैंने कुछ नहीं किया, मैं मर जाऊँगा। अमित के पिता का कहना है कि ये हालात किसी अपराधी को दी जाने वाली सजा से भी ज़्यादा क्रूर है, जबकि ये तो किसी किस्म का अपराध भी साबित नहीं हुआ है। परिवार की तकलीफें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं और इन्हें अब यही सवाल कचोट रहा है कि क्या एक भारतीय पेशेवर की जिंदगी इतनी सस्ती है। अब सवाल ये है कि टेक महिंद्रा के चेयरमैन आनंद महिंद्रा इस मामले में व्यक्तिगत दखल क्यों नहीं दे रहे हैं। अगर वो चाहें तो कंपनी की पूरी ताकत और लॉबिंग के जरिए इस मामले को तेजी से सुलझाया जा सकता है, लेकिन परिवार को अब तक टॉप मैनेजमेंट से सीधा संपर्क नहीं मिल पाया है। ये सिर्फ एक परिवार की पीड़ा नहीं बल्कि उन लाखों भारतीय के लिए चेतावनी है जो खाड़ी देशों में नौकरी करते हैं और जिनकी सुरक्षा की कोई पक्की गारंटी नहीं होती है। एक जिम्मेदार नागरिक और कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी के साथ अगर ऐसा हो सकता है तो आम नागरिकों का क्या होगा। अब देश की सरकार और महिंद्रा दोनों को ये तय करना होगा कि केवल बयानबाजी करके बचना है या अपने एक भारतीय नागरिक को न्याय दिलाने की पूरी ईमानदारी से कोशिश करनी है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं कृति, धन्यवाद।